हेलो। ये मेरा कैंपस टू कारपोरेट श्रृंखला का नेक्स्ट वीडियो है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को समर्पित कर रहा हूँ। मैंने जैसे पहले बताया, ये बी स्कूल इंजीनियरिंग कॉलेज वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स, उनके लिए मैं एक पूरी श्रृंखला बना रहा हूँ। कैंपस टू कारपोरेट, अपने 40 वर्षों का कारपोरेट और बी स्कूल ट्रेनिंग बोर्ड सबका एक्सपीरियंस लेते हुए, क्योंकि हम लोग ने हज़ारों लड़कों को डील किया है कैंपस टू कारपोरेट की ट्रेनिंग में वगैरह में भी, एज कैंपस इंटरव्यू, बी स्कूल्स में विजिटिंग फैकल्टी, हर तरह से। तो देखिए, अगला मेरा जो आज की कड़ी है ये है टाइम मैनेजमेंट पे। क्योंकि अभी मैं 2-3 बी स्कूल्स में भी गया था, उन्होंने हमको इसलिए बुलाया था सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पे स्टूडेंट्स को सेशन लेने के लिए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है और कैसे यूज़ करें, और बाद में उनको पछतावा होता है। चलिए फिर आइए इसको शुरू करते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि देखिए, आप लोगों के जो टाइम है ये कैसे निकलता है आप समझ नहीं पाएंगे। कहाँ गए हमारे 2 साल 3 साल, कहाँ चले गए। अब बाद में फिर होता है, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स का सबसे प्रॉब्लम क्या होती है उनको, वो कहते हैं सर हमारा मिसयूज ऑफ टाइम हो रहा है बहुत, और हमारा पूरा मैनेजमेंट है टाइम का। अब पूरा मैनेजमेंट टाइम कहना तो हो गया, अब क्यों है इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, एक कहावत भी है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड किसी का वेट नहीं करते हैं। अपॉर्चुनिटीज नॉक द डोर बट वंस टाइम वंस गॉन इज गॉन, गया चला गया। एंड वी कांट बाई टाइम, जैसे मार्केट से सामान खरीद लें। उसके अलावा टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर टुमारो व्हाट यू वांट। आज एक अपॉर्चुनिटी है जिसको कि आप अपने फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जो हम लोग कहते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम को यूज नहीं कर रहे हैं। जो बच्चे ने खुद बताया और मैंने भी ऑब्जर्व किया एज ए बी स्कूल का प्रोफेसर, एज ए बी स्कूल विजिटिंग फैकल्टी, और हर जगह जो खुद ऑब्जर्व किया, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, वो टाइम को मेजर नहीं करते कि हमारा कितना टाइम है, कितना खर्च हो रहा है, कितना कहाँ जा रहा है, मतलब एक पूरा शेड्यूलिंग। तो वहां पे कोई मेजरमेंट नहीं है टाइम का, बस करते जाओ, जब चाहे उठ गए, जब चाहे सो गए। कोई हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, जैसे देयर नो लिस्ट टू डू लिस्ट नाम की है ही कोई नहीं, कोई कि हमको क्या करना है, पहले तो ये है। दूसरा, कोई गोल नहीं है कि हमको करना क्या है, बस क्लास करके आ गए, बैठ गए। अपना लाइफ का गोल होना चाहिए, करियर गोल, फ्यूचर ईयर का गोल, करंट ईयर का गोल, नेक्स्ट 6 मंथ का गोल। वो कुछ गोल ही नहीं है, बस पढ़ रहे हैं, टाइम जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता ही नहीं। एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम पास कर लिया, हो गया। अब बाद में प्रॉब्लम आती है प्लेसमेंट के समय, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समय, उसकी तैयारी नहीं की। अब उसके लिए अलग से टाइम चाहिए, 2 साल 1 साल। तो वो उस समय कहते हैं सर मैंने गलती कर दी, मैंने उस समय यूज नहीं किया। तो वो टाइम भी यूज करना है हमको, ये करके टू डू लिस्ट बना के कि हमको क्या क्या करना है, हमारा गोल क्या है। और वो प्रायोरिटाइज नहीं करते, उनका अगला उनका मिस्टेक क्या होता है, प्रायोरिटाइज नहीं करते चीज़ों को, जो आया वैसे करने लगे और इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाती है। बाद में जब उसका टाइम आता है तब तक इट बिकम्स टू लेट। उसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कि भाई अब ये काम कर रहे हैं, किसी ने माइंड में कुछ का उधर चले गए, और जो हमारा मेन फोकस वाला काम है वो छूट गया, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड हो गया। उसके अलावा सबसे बड़ा चीज़ है प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल देना, कल कर लेंगे, अरे टाइम बहुत, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। अब बाद में घड़ी आ गई तो परेशान हो रहे हैं, उस समय तबीयत खराब हो रही है, अब कैसे करें क्या करें, एकदम से घबरा रहे हैं। और शेड्यूलिंग तो है ही नहीं किसी की, नो शेड्यूलिंग, कोई शेड्यूलिंग नहीं है। जैसे क्या होता है, टाइम टेबल बनाओ अपना, देखो कब क्या करें कैसे करें, को कुछ नहीं है। तो ये बेसिकली इनकी वीकनेसेस हैं। अब इसको ठीक कैसे करना है, देखिए सबसे पहले मैं क्या कहूँगा आपको कि देखो, आप लोग जैसे आप इंस्टीट्यूट में आते हो तो आपको ये देखना चाहिए, जैसे जो मैंने अभी इंस्टीट्यूट में बताया, जहाँ मैं गया था ग्रेटर नोएडा में 2-3 इंस्टीट्यूट्स में, तो यही बताया था। सबसे पहले देखो कि भाई हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स में क्यों आए हैं, पर्पस क्या है हमारा आने का, पढ़ने या एमबीए करने, इंजीनियरिंग करने, क्यों आए इंजीनियरिंग करने, क्या बनने के लिए, वो भी क्लियर होना चाहिए। कहाँ हम लाइफ में क्या बनेंगे, तो वो गोल क्लियर होना चाहिए, फिर उसका ये माध्यम हो गया हमारा। तो हमको अपना गोल सेट करना चाहिए अपने लिए, सेल्फ के लिए, कि हमको स्टडी करनी है, आगे क्या करना है, किससे किससे मिलना है, और अपने लिए टाइम निकालना है, खेलने के लिए भी, रिलैक्स के लिए भी, लोगों से मिलने के लिए भी, सबसे लिए भी। तो कैसे हमको करना है, तो हमारा गोल क्या है और हम गोल कैसे अचीव करेंगे। तो पहले हमारा गोल बन गया सारा, करियर का, लाइफ का,
अपने एकेडमिक क्या क्या करना है, स्टडी क्या करनी है, कब करनी है, क्या कब हमारा टेस्ट है, कब असाइनमेंट है, कब एग्जाम है। दूसरा हमारा होता है मेक टाइम शेड्यूल। एक टाइम शेड्यूल बनाओ, अपने कैलेंडर बनाइए, मेक ए कैलेंडर। अब बहुत लोग गूगल कैलेंडर आजकल बना रहे हैं, आप बनाइए जैसे भी आपको अच्छा लगता है। कैलेंडर बनाइए आप, उसमें रिमाइंडर भी यूज़ करिए, आप ये सब आप यूज़ करिए। आजकल तो बहुत से मेथड्स आ गए हैं, तो अपना एक शेड्यूल बनाइए। और देखिए थर्ड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है प्लान एज पर योर एनर्जी लेवल। देखिए आपकी एनर्जी लेवल कभी हाई होता है, कभी लो होता है। मॉर्निंग में जैसे बड़ा हाई होगा, थके नहीं रहेगा, फ्रेश, उस समय वो काम करिए जो आपको एनर्जी वाले काम होते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं भाई मॉर्निंग में सबसे अच्छा है क्या है, आप कुछ फिजिकल करिए, जिम में जाइए, अपना एक्सरसाइज वगैरह करिए। बॉडी आपकी, उससे आपको टाइम भी है और आपके पास एनर्जी भी है। और उसके अलावा शाम को जब आप आ गए तो आप थक के आ गए, आपकी एनर्जी लो हो गई, टाइम है आपके पास 2 घंटा, बट एनर्जी लो हो गई। मॉर्निंग में टाइम भी है, एनर्जी भी है, तो आप ऐसे काम करिए। या आपके एग्जाम आ गए, सुबह सुबह, लोग कहते हैं सुबह सुबह पढ़ो, सवेरे सवेरे क्यों पढ़ाई करो, आपका उस समय टाइम भी है, एनर्जी भी हाई है। तो ऐसा काम जिसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, वो काम उस टाइम पे करिए जो आपका एनर्जी लेवल हाई हो। और जब एनर्जी लेवल लो है, जैसे आपका लो में क्या काम करिए, कहीं स्टडी पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ ली, मैगजीन्स पढ़ ली, किसी से चैट कर ली, टीवी देख लिया, ये सब कर लिया, लो समय की ठीक रिलैक्स कर रहे हैं। तो हाई एनर्जी लो एनर्जी के हिसाब से हमको अपना काम करना है। लोग करते हैं क्या, हाई एनर्जी वेस्ट कर दी, जब लो एनर्जी आई तब पढ़ने बैठे, ऊँघ आ गई, सो गए। अक्सर देखा गया लोगों को सो रहे हैं। भाई क्यों, एनर्जी तो खत्म कर दी अनवांटेड एक्टिविटीज में, और जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है उसमें हम अपनी एनर्जी को, वहाँ है नहीं तो हम सो रहे हैं, क्यों, हम थक गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी हमको अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनी एक्टिविटीज में, कि हमारी कौन सी एक्टिविटीज कितनी एनर्जी मांग रही है। उसके अलावा हमारा होता है फोर्थ, प्रायोरिटाइज करना है हमको, सबसे बहुत जरूरी है। स्टूडेंट ने खुद का हम प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। प्रायोरिटाइज में क्या करना है, जैसे आपको अर्जेंट क्या है, नॉट अर्जेंट, और फिर इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, बल्कि इसमें तो हम तो और कैटेगरी बोलते हैं, जैसे आपने बताया मोस्ट अर्जेंट। कई बार हम लोग आते हैं ऑफिस में, इमीडिएट, मोस्ट इमीडिएट, इमीडिएट, अर्जेंट, इस तरह से आप बना लीजिए। नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, कि जो चीज़ सबसे मोस्ट अर्जेंट है या मोस्ट इमीडिएट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको पहले करिए। चीज़ें 4 इंपॉर्टेंट हैं बट हमारी इमीडिएट एक ही है सबसे, वो भी करिए। जैसे आज एग्जाम की स्कूल में, इंस्टीट्यूट में फीस जमा करने की लास्ट डेट है, इंपॉर्टेंट है, तुरंत में फाइन पड़ जाएगा। एग्जाम कल है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद में करेंगे। तो ये दोनों चीज़ एक साथ है, तो आप प्रायोरिटाइज करो, पहले किसको करें, बाद में किसको करें। ये लोग करते नहीं है। तो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ आवर एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटाइज बहुत जरूरी करना है। और 5वां जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हम बता रहे हैं, लर्न टू से नो। नो कहना सीखो, अदरवाइज यस मैन बन जाओगे तो तुम्हारे जो प्लान्ड एक्टिविटीज़ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, मोस्ट अर्जेंट एक्टिविटीज़ हैं, वो सफ़र कर जाएंगी। तो पोलाइटली से नो, आपके फ्रेंड्स हों, आपके रिलेटिव्स हों, मतलब इस तरह कहिए कि आपका जो गोल है वो ना आपका विचलित हो, कि आपका गोल जिसलिए आप वहाँ इंस्टीट्यूट्स में आए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, करियर बना रहे हैं, तो वो पहले है। बाकी चीज़ों में आप नो भी कह सकते हैं, उसको बाद में कर लीजिए। तो इस तरह से क्या है कि हम बहुत सिंपल वे में अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। देखिए वैसे टाइम मैनेजमेंट पे 3-3 दिन के हमने प्रोग्राम भी करते थे, तो यहाँ तो आपके लिए इतना ही बहुत है कि अपने को आप लोग जैसे शेड्यूल बना लीजिए, कैटेगराइज कर लीजिए एज पर एनर्जी लेवल, और उसको प्रायोरिटाइज कर लीजिए, और नो करना सीख जाइए, और अपना गोल देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, पर्पस हमारी लाइफ का क्या है। ये 4-5 चीज़ें आप कर लीजिए, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। बहुत सिंपल वे में मैं आपसे बता रहा हूँ, जो कि आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मेरी मेल करिए, मुझे बताइएगा, आई विल बी रेडी टू हेल्प यू। तो उम्मीद है आपको इससे हेल्प मिलेगी। और आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।